I've told you question number 1 and 2. Do the rest of the parts on your own. Right? I've explained you how to do it. Now come on to question number 3. आपको पूछा है find out the multiples of both 3 and 4. आपको सर्कल करने हैं दोनों 3 और 4. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 के या सिर्फ 4 के. फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 6 3 की टेबल में भी आना चाहिए एंड 6 शुड ऑल्सो कम इन द टेबल ऑफ 4. तो 6 दोनों की टेबल में आना चाहिए, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. तो क्या 6 आता है? आप देखेंगे इफ यू आर गोइंग टू चेक 6 ओनली कम्स इन द टेबल ऑफ 3 एंड नॉट इन 4. तो 6 तो नहीं होगा. अब 12 देखें, क्या 12 3 की टेबल में आता है? येस आता है. 4 की टेबल में आता है? येस इट कम्स. सो यू आर गोइंग टू एनसर्कल इट. These are also known as the common multiple. अब 12 क्या हो गया? इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया कि दोनों में आता है. कॉमन क्या चीज़ होती है? जो दोनों में सेम हो. और 15 चेक करोगे तो 15 कम्स इन द टेबल ऑफ 3 बट इट डज नॉट कम्स इन द टेबल ऑफ 4. तो ये नहीं होगा. ऐसे 18 भी नहीं होगा. हाँ 24 होगा. क्यों? क्योंकि ये 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है. 30 क्या 33 की टेबल में आता है? येस. बट क्या 34 की टेबल में आता है? नो. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द कॉमन मल्टीपल. तो आपका आंसर क्या हुआ? 12 एंड 24. Now what you have to do in fourth question, you have to write down the multiples of 7, but those multiples should only be between 10 and 30. अब इसका मतलब कि हमारे जो मल्टीपल सिर्फ इन दोनों के बीच में होने चाहिए. अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं मल्टीपल. देखो कितने सारे होते हैं 7 के. 7, 14, 21, 28, 35 है ना, 42, ये इतने सारे हो गए. बट यू हैव टू राइट ओनली बिटवीन 10 एंड 30. तो कौन से नंबर्स हैं जो 10 और 30 के बीच में आ रहे हैं? ये 21 एंड 28. तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली 14, 21 एंड 28. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दी स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5. यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप पहले इन दोनों के कॉमन मल्टीपल लिखिए. पहले चलिए यहाँ पे 2 के लिखते हैं. 2 के कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन. ऐसे ही 5 के कौन से होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन. आपको स्मॉलेस्ट सबसे पहले आप पता लगाएंगे कॉमन कौन कौन से हैं. देखिए बहुत सारे कॉमन हैं. मैं अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी तो दे आर गोइंग टू बी इन्फिनाइट, है ना, बिकॉज काउंटिंग इन्फिनाइट होती है. तो ऐसे ही टेबल्स भी इन्फिनाइट होती हैं. आप देखेंगे इसमें भी है 10, इसमें भी है 10. राइट. आप इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, यहाँ पे 20 भी आ जाएगा. इसमें भी है 20, इसमें भी है 20. आप इसमें और कंटिन्यू करेंगे, इसमें भी 30 आएगा और इसमें भी 30 है. पर आपको इन सर्कल 1 में से स्मॉलेस्ट कौन है? 10. तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 10 जो कॉमन भी हो और छोटा भी हो. अब आपको क्या पूछा है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6, मतलब जो 5 में भी आते हो और जो 6 में भी आते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5. राइट देम डाउन. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Now write down the multiples of 6. So this is going to continue. See. Now check out what are the common multiples. क्या ये है? ये नहीं है. दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए? सेम. अब देखेंगे, ये देखिए ये दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया. आप और आगे चलते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं और निकल जाएंगे, है ना. ये आप आगे चलते जाएंगे तो ये और निकल जाएंगे. ऐसे करके यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे भी 60 आएगा तो ये वापस कॉमन हो जाएगा. तो ये कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए आपके? 30, 60. आप और आगे चलते जाएंगे तो आपके और आगे आते जाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1. नाउ what about rest of the questions? You have to do it on your own because I have explained you each and everything. अब जैसे आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करने को कहा है, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं फाइंड आउट करने को. दे कैन आस्क यू अबाउट एनीथिंग. लाइक इन द लास्ट वन हमसे पूछा था कि इसमें स्मॉलेस्ट आप कीजिए, इसके बीच के लिखिए, बिटवीन लिखिए. वो कभी आपसे कह सकते हैं कि आप ग्रेटर लिखिए, मतलब जैसे कि आप
7 से बड़े मल्टीपल्स लिखिए तो सारे आ जाएंगे नीचे के। कभी आपको कह सकता है कि 28 से बड़ा होना चाहिए मल्टीपल, तो आप क्या करेंगे 35 लिखेंगे, 42 लिखेंगे, 49 लिखेंगे, आगे के सारे लिखते जाएंगे। तो वो आपसे किसी भी तरीके के मल्टीपल्स पूछ सकते हैं। सो आई होप I just made it clear to all of you. So stay safe, stay home during this pandemic, and keep studying.